हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर कैपिटल जो अकाउंट के सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड बुक है, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्योरी की वीडियो में आपको ऊपर आप देख ही चुके हैं। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कैसे होने वाले, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ शेयर, जो शेयर इशू किए जाते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले शेयर को किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। एक ऑप्शन होता है हमारे पास, कैश के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, यानी कि बैंक के थ्रू, यानी कि पैसे लेके हम उस किसी को शेयर दे सकते हैं। एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश को छोड़कर किसी और तरीके से शेयर इशू करना। जैसे कि उससे कोई हमने एसेट्स खरीद लिया, किसी का हमने बिजनेस परचेज कर लिया, तो उसके बदले में उसको पैसे ना देके हमने शेयर दे दिया अपने। तो इसमें टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहले फॉर कैश का पढ़ लेते हैं। कैश का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो कैश वाला पहले पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कैश के बदले में शेयर इशू किया, कैश के बदले में शेयर इशू किया। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो है इन लम सम अलोंग विद द एप्लीकेशन। लम सम का मतलब होता है कि सारा का सारा जितने का भी शेयर, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मांग लिया गया। सारा का सारा पैसा जो है एप्लीकेशन पे ही मांग लिया गया। तो पहले इसमें कौन सा है कि लमसम होता है, जिसमें कि सारा का सारा पैसा कहाँ पे मांग लिया जाता है, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा मांग लिया जाता है। उसके बाद सेकंड होता है इन इंस्टॉलमेंट, किसमें मांगा जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में, अलग अलग स्टेज के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। लमसम का मतलब क्या हो कि एप्लीकेशन में पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए हमने। लेकिन इंस्टॉलमेंट यानी कि सेकंड वाले का क्या हुआ कि 10 रुपए को हमने क्या किया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांग लिए। तो लमसम का क्या हुआ कि 10 रुपए एक साथ मांग लिए। और जो इंस्टॉलमेंट वाले का क्या हुआ कि उस पैसे को तोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट में मांगा गया। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांगा गया है। तो सब अभी लमसम वाला कर लेते हैं एक बार। लमसम में क्या एंट्री पास की जाती है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला टॉपिक कर लेते हैं, जब शेयर का पैसा लमसम में। लमसम का मतलब होता है कि सारा का सारा पैसा हमने एक साथ मांग लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आता है, फिर उसके बाद उसको शेयर इशू किए जाते हैं। तो इसमें दो एंट्री हमारी, जो दो ही जनरल एंट्री पास होती है इसमें, फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो पैसा मिलने की कोई भी एंट्री होती है, वो जब 11 से ही हमने सीखा है। तो कोई भी पैसा अगर बैंक के थ्रू मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे पैसा हमें मिला है। तो किसके लिए पैसा मिला, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा मिला है किसका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी का पैसा यहाँ पे मिला है। पूरा का पूरा हमने जितने का भी शेयर था पूरा पैसा लमसम में मांग लिया हो जाता है। उस कंडीशन में ये एंट्री पास होगी। सेकंड होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब शेयर अलॉटेड किए जाएंगे, पैसा आ गया लोगों का, तो अब क्या नाम, लोगों को क्या नाम है, शेयर भी दिए जाएंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ पे पास होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री पास होती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर इसके साथ सिक्योरिटी मतलब रिजर्व दिया, वो दिया, प्रीमियम दिया हो। प्रीमियम का मतलब होता है जैसा अगर अपना शेयर 10 रुपए का है तो हम इशू कर रहे हैं 12 रुपए में। कितने में इशू कर रहे हैं, 12 रुपए में। तो 2 रुपए जो वो किसके होंगे, प्रीमियम को होंगे। किसके होंगे, प्रीमियम के होंगे। 2 रुपए किसके होंगे, वो प्रीमियम को होंगे। तो वो उसकी एंट्री यहां पे कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते कि 10 रुपए का शेयर है तो बैंक में कितने, लेकिन हमने इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे किया है, 2 रुपए फालतू पे, यानी कि 12 का हमने इशू किया है। तो लोग मान लेते कितने रुपए आए हमारे पास, 12 रुपए आए। कितना है, 12 रुपए आए। अब एप्लीकेशन में इसमें 12 रुपए, लेकिन शेयर कैपिटल का कितना पैसा है उसमें, 10 रुपए।
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना है 2 रुपए। तो ये लमसम में जब पैसा मांग लिया जाता है तो मात्र 2 ही एंट्री पास होती है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट कर देगा, अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब ये दूसरा टॉपिक है जिसमें कि जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। कैसे मांगा जाता है? इंस्टॉलमेंट में। इससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ कि जो शेयर इशू किए जाते हैं वो अभी तो एक तरीके से 3 तरीके से किए जाते हैं। कैसे? एक इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। लेकिन तुम्हारे जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें इशू एट डिस्काउंट नहीं है। इशू एट पार का मतलब होता है अगर हमारा शेयर 100 रुपए का है तो इशू भी हम उसे 100 रुपए में करेंगे। तो ये एंट्री इशू एट पार की मैं अभी बता रहा हूँ। और जो इशू एट प्रीमियम होता है उसका मतलब होता है हमारा अगर 100 रुपए का शेयर है तो उसे हम 105, 110, 120 में इशू करेंगे। ये ध्यान रखना। इशू एट पार का मतलब क्या हुआ कि जितने का शेयर है उतने में इशू किया जाएगा। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जितने का शेयर है उससे ज्यादा में इशू किया जाएगा। और इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितने का शेयर है उससे कम में उसे इशू किया जाएगा। लेकिन इशू एट डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम हमें पढ़ना है। तो जब एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ इशू एट पार वाली एंट्री है। सबसे पहले क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है। एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है? पहले आता है, फिर हम उसी हिसाब से उनको शेयर इशू करते हैं। तो ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। अमाउंट क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी के साथ, यानी कि शेयर जैसे कि जितने शेयर्स होंगे इनटू में एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन अमाउंट जैसे 100 शेयर हमने इशू किया 2 रुपए का एक है तो 100 गुने 2 रुपए एप्लीकेशन में मांग रहे तो 100 गुने 2 यानी कि 200 रुपए यहाँ पे आएंगे। सेकंड क्या होता है? अब जिसके पैसे आ गए उसको शेयर भी तो देना है, तो शेयर अलॉटमेंट की उसकी। तो ये एंट्री क्या पास होती है? सेकंड, शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारा का सारा पैसा कहां चला जाता है? शेयर कैपिटल में हम उसे बेच देते हैं। ये भी फिर एप्लीकेशन मनी। जितना इसमें आया उतना ही यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद क्या होता है? अलॉटमेंट ड्यू होता है। अब क्या होता है? पहले में तो क्या होता है कि जो भी शेयर हमारा लेना चाहता है वो एप्लीकेशन करता है तो पैसे पहले आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट में मांग रहे तो हमें उसका नेक्स्ट जो अलॉट, जैसे कि नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को पैसा हमें उससे मांगना पड़ता है। पहले क्या करते हैं? मांगते हैं फिर पैसे मिलते हैं। तो मांगने का मतलब क्या होता है? पहले ड्यू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले ड्यू करना पड़ता है। और ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कौन सी? अलॉटमेंट मनी। यानी कि जितने शेयर हमारे हैं और जितना हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? अब अलॉटमेंट मनी हमें मिल जाती है। अलॉटमेंट हम पहले क्या ड्यू किया हमने, अब तो इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट मनी हमें मिलेगी। तो मिलने की एंट्री तो आप सबको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके लिए पैसा मिला है? शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कौन सा है? ये भी विद अलॉटमेंट मनी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी कॉल हो, एंट्री घबराना कुछ नहीं है। बस खाली जैसे कि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आया, जैसे अब नेक्स्ट मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल, क्या मांग रहे हैं हम? फर्स्ट कॉल। बस अलॉटमेंट की जगह क्या यूज करेंगे? फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट की जगह क्या यूज करेंगे हम? फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो चुका है, अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा।
तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये किसके विद फर्स्ट कॉल मनी, ये भी सेम हो जाएगा। तो जब इश्यू एट पार पे हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगते हैं तो ये जो के सामने एंट्री लिखी है ये कुछ एंट्री यहाँ पे होती है। एप्लीकेशन पे क्या होता है कि पहले पैसा मिल जाता है फिर शेयर इश्यू किए जाते हैं, लेकिन फिर अलॉटमेंट पे क्या होता है हम लोगों से पैसे मांगते हैं, मांगने का मतलब ड्यू करते हैं, फिर हमें पैसा मिलता है। ऐसी फर्स्ट कॉल पे होता है और ऐसी अगर सेकंड कॉल दिया तो सेकंड कॉल पे भी ऐसा होता है और फाइनल कॉल पे भी ऐसा होता है। आपको कोई चेंजेस नहीं करना है एंट्री में, खाली मैंने बताया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में खाली क्या चेंज है, नाम का अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल यूज हो रहा है। ऐसी सेकंड कॉल की होगी तो फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा, फाइनल कॉल की होगी तो फाइनल कॉल वहां पे आ जाएगा। तो ये कौन सी एंट्री थी? जब शेयर इश्यू किए जाते हैं, पार पर इश्यू किए जाते हैं। और पैसा कैसे मांगा जाता है? इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है।